तो बजट से हर किसी ने उम्मीदें लगा रखी हैं। इन्हीं उम्मीदों में रोडवेज के करीब 13,000 कर्मचारियों की उम्मीदें भी शामिल हैं। पिछले 5 सालों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों को कल पेश होने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। रोडवेज कर्मियों की जो मांगे वसुंधरा सरकार के समय लंबित थी, वो आज भी जस की तस बनी हुई हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग रोडवेज में 7वां वेतन आयोग लागू करना है। साथ ही रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद भी बड़ा मुद्दा है। रोडवेज में नई भर्ती के प्रावधान की भी नई उम्मीद लगाई जा रही है। रोडवेज के आम कर्मचारियों की जो बजट में ये उम्मीद है कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लगाया जाए, जिसे राज्य कर्मचारियों को हर जगह पर लगा हुआ है। रोडवेज को कम से कम 2000 नई बसें दी जाएं। 9000 पद खाली पड़े हैं, इनके ऊपर कम से कम ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिकों के पदों को प्राथमिकता से भरा जाए ताकि रोडवेज का संचालन ठीक ढंग से चल सके। और रोडवेज को ये इससे ज़्यादा खड़ा आर्थिक साधन बढ़ाने के लिए इसके उपाय किए जाने चाहिए। और इस वक्त तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बाबूलाल धायल संवाददाता जयपुर से और दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जयपुर से ही जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बाबूलाल धायल, आप बताइए, राजधानी के लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से? जी देखिए, जयपुर में जो ढांचागत सुविधाओं के मामले को लेकर सब लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। सब यही देख रहे हैं कि जयपुर को आखिर मिलता क्या है, क्योंकि हेरिटेज है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं पिछली बार बजट में ऐलान किया गया था। जो विपक्ष है वो हमेशा सरकार को इस बारे में घेरता रहा है कि जो पूर्व की घोषणाएं हैं उन पर अमल नहीं हुआ है। लेकिन जब जयपुर का जब ऐलान की बात आएगी तो बहुत सारी चीजें इसी बात पर होंगी जयपुर को मिलता क्या है। सिग्नल फ्री जयपुर बनना है, मेट्रो का और विस्तार होना है, द्रव्यवती नदी है उसमें जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसको लेकर काफी चीजें होने वाली है। तो जयपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह मजबूत हो, इस पर तमाम जो विधायक है मुख्यमंत्री से लगातार मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जयपुर क्योंकि स्मार्ट सिटी बन तो रहा है लेकिन उस रफ्तार से नहीं, जो चीजें धरातल पर दिखनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। सड़कों का अभी भी जो है विस्तार होना बाकी है। जेडीए को बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो जयपुर में अभी यातायात सुगम नहीं हो पाया, सिग्नल फ्री ट्रैफिक आपको करना है। और इसके अलावा जयपुर क्योंकि प्रदेश की राजधानी है, इसलिए आपको सारी चीजों को देखते हुए जयपुर में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो सबकी निगाह इसी बात पर है कि जयपुर को आखिर मिलता क्या है। मिलता बहुत कुछ है लेकिन धरातल पर कम दिख रहा है। बाबूलाल, बिल्कुल उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, लेकिन बीजेपी भी हमलावर है बजट को लेकर। अभी से तैयारियां हैं कि पुरजोर तरीके से हंगामा किया जाएगा? जी बिल्कुल, हंगामे के तो आसार नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं और कल कोऑपरेट जरूर करेगी बीजेपी। और 10 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है बीजेपी की तरफ से। विपक्ष पहले इकट्ठा होगा, रणनीति बनाएगा और पहले पूरा बजट सुना जाएगा और उसके बाद में उनका रिएक्शन आएगा। तो कमियां खामियां निकालने का जिम्मा होता है विपक्ष के ऊपर। तो विपक्ष यही उम्मीद कर रहा है कि इस बजट में ज्यादा कुछ ना हो और वो बाहर आकर के यही बोले कि सरकार ने कुछ नहीं दिया, चुनावी साल सामने आ रहा है, इसलिए लोक लुभावन घोषणाएं कर दी गई हैं और अब ये धरातल पर उतरने वाली नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एजेंडे में किसान हैं, सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं वो हैं और सीएम अशोक गहलोत प्रो पुअर माने जाते हैं। तो कल जब बजट वो पढ़ेंगे तो उस वक्त सौगातों की बारिश होगी और घोषणाओं की झड़ी लगेगी, जिसमें गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत सारी घोषणाएं निकलकर बाहर आएंगी। विपक्ष कोशिश करेगा कि धरातल पर ज्यादा कुछ होता हुआ नहीं दिखे। अभी भी कमियां यही निकाल रहे हो, कह रहे हैं कि जो पूर्व की जो घोषणाएं हैं वो धरातल पर उतरी नहीं है। लिहाजा कल भी विपक्ष यही कहेगा, लेकिन काफी कुछ कल हो सकता है। बहुत ज्यादा जो है चीजें राजस्थान के लोगों को मिल सकती हैं और ये जो बजट है वो ऐसा बजट पेश करने की तैयारी है अशोक गहलोत की जो धरातल पर उतरे और अपोजिशन को मौका ना मिले। बाबूलाल, बिल्कुल सरकार कह रही है कि खुशियों वाला बजट होगा, कई सारी सौगातें मिलेंगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि 3 साल से जो सरकार दावे करते आ रही है, वादे करती आ रही है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आगे कैसे होगा? दिनेश, आपके पास आना चाहूंगी। तमाम उम्मीदें हैं लोगों को, क्या लगता है इस बजट में लोगों की उम्मीदें पूरी हो पाएंगी, चाहे वो युवा हो, किसान हो या महिलाएं हो?
आप बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, उम्मीदें ढेर सारी हैं, अपेक्षाएं ढेर सारी है, अलग अलग वर्ग की अलग अलग उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं। कल जब गहलोत की गठरी खुलेगी तो क्या कुछ किस वर्ग को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमारे साथ अभी अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी किस तरह की अपेक्षाएं हैं। अभिषेक सिंघवी मेरे साथ में हैं, आप एमएसएमई कंसल्टेंट हैं। आप बताइए क्या कुछ हो सकता है लघु उद्योगों के लिए? देखिए, राजस्थान सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षा योजना है राजस्थान इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम 2019। उसके तहत उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए कई तरह के अनुदान दिए जाते हैं, पर उसमें एक बेसिक कंडीशन डाल दी गई है कि वो औद्योगिक यूनिट है जो ESI PF में उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इस कंडीशन के कारण जिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 10 से कम कर्मचारी कार्यरत है तो वो तो इस योजना के बाहर हो गए, जबकि इस योजना का सबसे अधिक लाभ तो छोटे उद्योगों को मिलना चाहिए। दूसरा, राजस्थान सरकार की एक और बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसके अंदर इतनी जटिलताएं डाल दी गई हैं कि बहुत सारे लोग तो इससे अपात्र हो गए। इसके अलावा इसमें रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट डाल दिए, तो जिन लोगों को सब्सिडी पूर्व में ग्रांट कर दी गई है, इस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के कारण वो भी अपात्र हो गए। तो ये राजस्थान की इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में एक अच्छा मैसेज नहीं देता है। अभिषेक जी से फिर हम बात करेंगे। मेरे साथ में भरत बेनीवाल भी हैं, रोजगार संघ से ताल्लुक रखते हैं। आप बताइए क्या कुछ हो सकता है बेरोजगारों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, किस तरह की अपेक्षाएं? जी, मुख्य रूप से हम जैसे अब रोजगार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो मुख्य रूप से चिकित्सा विभाग के लिए लड़ रहे हैं और दूसरे अन्य विभागों के लिए भी, सभी के लिए लगातार लड़ाई चल रही है। हमने आंदोलन किया था, 62,000 भर्तियां शिक्षकों के लिए निकालने के लिए काफी पद भी उन्होंने बढ़ाए। वो ये है कि उसको मूल रूप में लाना बहुत आवश्यक है, नहीं ला पा रहे, बार बार कभी भर्तियां रद्द हो जाती, कभी कोई। तो सबसे पहले तो फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने, नकल विरोधी कानून बने। दूसरा, जो फास्ट ट्रैक न्यायालय बने, जिनकी संपत्तियां कुर्क हों, जो भी गलत हो, जल्द 30 से 50 दिन के अंदर अंदर भर्तियों में क्या है समाधान होना चाहिए। फिर चिकित्सा विभाग की जो मुख्य भर्तियां, जैसे 1250 के करीब नर्सिंग की नई भर्तियां आ रही, सारी भर्तियां चिकित्सा विभाग की लिखित परीक्षा से हो ताकि पारदर्शिता रहे, साफ सुथरी भर्तियां हो। दूसरा, जैसे लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की इनकी नई भर्तियां आ रही हैं, विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए जल्द से जल्द। फिर फिजियोथेरेपी हो, चाहे डेंटिस्ट हो, चाहे MBBS डॉक्टर्स की भर्तियां हो, ये सभी भर्तियां जो हैं जल्द से जल्द सरकार इनको अमली जामा पहनाए। सभी में विभागों में अभी भर्तियां आने के लिए हम CMOs लेवल से लेके और नीचे जो अखिल अरोड़ा जी से लेके सभी अधिकारियों से अब तक मिल चुके हैं। और जो चिकित्सा विभाग की सारी जो भर्तियां, युवाओं को यहाँ पर इस बजट से रोजगार चाहिए और जो लघु उद्योग कर्मी है उनको ये चाहिए कि उनको जमीन मिले और सस्ते दर पर ऋण आवंटन हो। बहुत सारी उम्मीदें हैं, देखने वाली बात होगी कि कितनी पूरी होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल धार और दिनेश